मत्ती 24 उसका 10 मेरे साथ पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतिम दिनों की बात हमारे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं और मेरे साथ आप पढ़ेंगे। तब बहुत लोगों के विश्वास का पतन हो जाएगा, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से घृणा करेंगे। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह अंतिम समयों की बात कर रहे हैं और वो अंतिम समय आने वाले नहीं है, वो अंतिम समय चल रहे हैं। आज के लोगों के लिए, आज के विश्वासियों के लिए प्रभु ने 2000 वर्ष पहले बताया था कि ये लोग जो है ना वो परमेश्वर के प्रेम में ठंडे हो जाएंगे, उनका प्रभु में कोई इंटरेस्ट बचेगा नहीं, प्रभु के लोगों में उनका कोई इंटरेस्ट बचेगा नहीं। वे एक दूसरे से नफरत करेंगे, पकड़वाएंगे, क्या क्या करेंगे। और ये इसके लिए प्रभु हमको बोलना चाहता है ताकि हम जो इस अंतिम समय में रह रहे हैं, हम अपने जीवन के प्रति, हम अपने विश्वास के प्रति, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंधों के प्रति हम अति सावधान रहें ताकि इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे आत्मिक जीवन में बैकस्लाइडिंग नहीं लेकर आए। बैकस्लाइडिंग मतलब विश्वास से फिर जाना, विश्वास में गिर जाना। हमें अपने जीवन के प्रति बहुत सावधान। आमीन। सिर्फ 10-15 मिनट बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बहन ने यहां पे गीत गाया, हालेलुया। और गीत तो कई बहनें भी गाती हैं, दूसरी भी गाती हैं, भाई भी गाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात थी जो मुझे बोलने के लिए मजबूर किया कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं? हाँ, कई बहनें नाच के भी करती हैं, बहुत अच्छी बात है नाच के गाना। लेकिन एक चीज आप सबने देखी, वो थी पति और पत्नी के बीच में तालमेल। हालेलुया। तालमेल। इसका हाथ उसकी कमर में था और इसका हाथ उसकी कमर में था। आप बोलेंगे ये नाटकबाजी नहीं है। जिनको प्यार का भाषा ही नहीं समझ में आता है, उनके लिए ये सब नाटक होते हैं। हालेलुया। आज प्रभु में आने के बाद भी कई शादियां फेल होती हैं। इसलिए नहीं कि उनका एक दूसरे से प्यार नहीं है या वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसकी वजह से नहीं है। लेकिन ये कई शादियां फेल क्यों हैं? क्योंकि उनको शादी को मैनेज करना नहीं आता, संभालना नहीं आता है। हालेलुया। कई मेरे भाई यहां पे प्रभु में, आराधना में दोनों हाथों से तालियां तो बहुत बजाते हैं, लेकिन उनके हाथ अपनी पत्नी के कमर में नहीं आते। उनके हाथ अपनी पत्नी के सर के ऊपर आने के लिए उनको बहुत कंटाला आता है। शायद आपको गीत आते होंगे, प्रभु के अंदर आने के बाद आप अपने होठों से बहुत गीत गाते होंगे, लेकिन इन होठों से अपने पत्नी को चुम्मा देना होता नहीं है। ऐसा नहीं आपको प्यार नहीं है अपनी पत्नी से, प्यार भी होगा, लेकिन आप अपनी शादी को मैनेज नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आप ये चीजों को वैल्यू नहीं देते। हालेलुया।
लेकिन मैं प्रभु का दास आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी दुल्हन से प्यार किया नहीं, खाली उसने अपना प्यार जाहिर किया है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, लेकिन जब एक पत्नी अपने पति के कमर में हाथ डालती है तो एक पति को कितनी हिम्मत मिलती है। या तो एक पति जब अपनी पत्नी की कमर में हाथ डाल के उसको साथ में खड़ा करता है तो उसके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है। या जब आते जाते पति अपनी पत्नी को चुम्मा देता है जब, तो ये चीज एक जोड़ी के अंदर कितना बड़ा काम करती है, ये लोगों को मालूम नहीं है। हालेलुया। मालूम नहीं होने की वजह से उनकी शादी में, शादीशुदा जीवन में जो रिजॉइसिंग होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो आनंद नहीं आता। गैप ही बढ़ती है, गैप होती जाती है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। आप बोलेंगे ब्रदर वेदी पे आके भी हम, अरे जेके होते करना होता हुए वेदिये ते भी कंधा आची करे। जो आप लोग अगर घर में करते होंगे ना, तो वेदी पे आएंगे तो भी आपके हाथ में खुजली होगी, आप इधर भी करेंगे। घर पे नहीं करते होंगे तो यहां भी नहीं करेंगे। लेकिन इससे क्या है, जो शादी के अंदर खुशबू होनी चाहिए, शादीशुदा जीवन, जो परिवार में खुशबू होनी चाहिए। आप बोलेंगे ब्रदर ये सब आप क्या बात कर रहे हो? तो आप जाके श्रेष्ठ गीत घर में पढ़ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि मैं कोई भी चीज वचन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब वचन के अंदर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो वचन जो एक पति को पत्नी से प्रेम करना नहीं सिखाता, पत्नी को पति से प्रेम करना नहीं सिखाता, वो वचन परमेश्वर का नहीं हो सकता। परमेश्वर वो वचन भेजेगा जिसके द्वारा उसने जो जोड़ी बनाई है, उसने जो सिस्टम बनाया है, वो जोड़ी आशीषित हो। हालेलुया। जब उसको दुल्हन चाहिए थी तो उसने अपना ऐशो आराम छोड़ दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसको जब लगा कि ऐसे मुझे दुल्हन नहीं मिलेगी, मुझे अपनी दुल्हन को बचाना है, मुझे अपनी दुल्हन को पाना है, तो स्वर्ग जहां पे निरंतर उसकी आराधना, स्तुति, महिमा, महिमा से भरा हुआ रूप, उसने बोला मैं इसको स्थगित करता हूं, यहां पे मैं नीचे जाता हूं। क्यों भाई नीचे क्यों? शादी करने के लिए, शादी करने के लिए, अपनी दुल्हन से प्यार करने के लिए, अपनी दुल्हन के लिए जान देने के लिए। इसको कहते हैं पति। ये दुनिया भर के पागल पति के जैसे नहीं, जो पत्नी को पूछते भी नहीं है, नाम का खाली ठप्पा लगा हुआ है, ये पति है। ठप्पा पति, ठप्पा पत्नी, ठप्पे मां बाप, बस मां बाप है, लेकिन बच्चों की कोई टेक केयर नहीं। मेरा टॉपिक ये नहीं था आज, मेरा ये टॉपिक नहीं था। मेरा टॉपिक था कि हम प्रभु में बने रहें, बैकस्लाइडिंग से बचे। मेरा टॉपिक ये था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर इस एक्शन के द्वारा मुझे बताएगा कि मुझे क्या बात करनी है। जब मैंने इनके हाथों को देखा ना, तो मेरे हाथ में भी खुजली होने लगी। मेरी पत्नी कुठे गेली, मी पण चाहतो ऐसा करूं। क्यों? पति पत्नी पवित्र रिलेशन है, पवित्र पवित्र है, पवित्र है। हमारा जो बेड है, हमारा जो बिस्तरा है, वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब में, वो पवित्र है।
ये चीजें हमारे कई विश्वासियों को समझ में नहीं आती। इसके लिए इधर से तो होंठ हिला के गीत गाते ऊड़ो यो 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 लो, लेकिन ये होंठ कभी अपनी पत्नी को नहीं बोलते। अभी उम्र हो गई है ब्रदर, उम्र हो गई तो मर जाओ ना, फिर खत्म हो जाओ, फिर अभी जिंदे क्यों? फिर अभी क्या ये उम्र में, अभी आना ही है उम्र में। अगर मैं 80 साल 85 साल 90 साल भी रहा ना, मेरा हाथ पत्नी की कमर में ही रहेगा। लगिए, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन हमारे हाथ, हमारे होंठ, हमारी आंखें अपनी पत्नी के करीब नहीं, हम बैकस्लाइडिंग होते जाते हैं। क्या होते हैं? हम शादी से दूर होते जाते हैं। इसी तरह से बोलो, इसी तरह से वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और दुल्हन के बारे में लिखा है कि वो अपने पति के अधीन रहे, जैसे इफिसियों नहीं, जैसे इफिसियों में लिखा है जैसे कलीसिया। बोलो, जैसे कलीसिया। किसके अधीनता में? प्रभु ने चाहा ये फ्राइडे से, शुक्रवार से इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत बात करेंगे, हाउ टू लव आवर फैमिली। अपने परिवार से किस तरह से प्यार करना चाहिए। और हमारे लिए सबसे बेस्ट में बेस्ट उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहला मैं फ्राइडे को शुरू करूंगा इस बात से, प्रभु जैसे मेरे मन में डाले, आप लोगों से शुरुआत करूंगा कि आपको अपनी पत्नी के साथ कैसे प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम में से कई लोग काम तो करते हैं, लेकिन पत्नी को क्या इतना वैल्यू देने का। पैसा देता है ना उसको मैं, कई लोग तो पैसा भी नहीं देते। कमाई होवे तो देवे ना, नहीं होता है तो क्या करेगा? तो बच्चे पैदा क्यों किए तुमने? काम करो दिन रात, अभी बच्चों को पालो, पत्नी को संभालो, नहीं तो नरक जाओगी। आप बोलेंगे इस बात के लिए भी यस, प्रभु की हर एक आज्ञा को तोड़ने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। जितना पैसा आपको पत्नी को देना चाहिए, जितनी टेक केयर आपको बच्चों की करनी चाहिए, आप नहीं करेंगे, नरक में जाएंगे। सब इधर की होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। इधर बहुत होशियारी मारी है आपने, पत्नी को दबाया है। क्यों? बेचारी का कोई है नहीं। लेकिन आपको नहीं मालूम कि जिसका कोई नहीं उसका यीशु मसीह है। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि मुझे फ्राइडे को इस बात के लिए बोलना है। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट बोलूंगा, वो है हमारा परमेश्वर के साथ रोज का वॉक, रोज का प्रभु के साथ चलना। हमारा टॉपिक है क्यों लोग अपने विश्वास से क्यों मुकर जाते हैं। लोग इतने साल प्रभु के साथ चल के अचानक से क्या हो जाता है कि वो प्रभु को छोड़, या प्रभु की बात में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कई लोग शादी का 1 साल पत्नी के पीछे दौड़ेंगे, पत्नी पत्नी पत्नी, नई नई शादी हुई है, साल 1.5 साल 2 साल, और फिर धीरे धीरे तुम उधर मैं इधर। पहले शाम को 6 बजे ही आ जाता था लंगोटा,
फिर धीरे धीरे 6 बजे नहीं 7 बजे, अभी बहुत काम है, तुम समझती नहीं है, मेरे को बहुत काम है। फिर धीरे धीरे 8 बजे, फिर धीरे धीरे 9 बजे, फिर धीरे धीरे 12 बजे रात को, और फिर 12 बजे भी नहीं, 2 दिन के बाद घर आएगा, 3 दिन के बाद घर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम लंगोटा है। उसको मालूम नहीं पत्नी क्या है, बच्चे क्या है, उसको मालूम नहीं ये बैक स्लाइड हो गया है, उसको मालूम नहीं कि वो शादी वाले प्रेम से पीछे हट गए, जबकि ये प्यार हमारा दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर के वचन में, मलाकी की किताब में प्रभु का वचन कहता है कि जब कभी तुम अपनी पत्नी को बुढ़ापे में भी याद करो तो उसको बुढ़ापे वाली पत्नी मत बोलो, उसको तुम बोलो जवानी वाली पत्नी। हालेलुया। जब कभी तुम अपने 65 साल की पत्नी को भी देखते हो तो उसको 65 साल वाले रूप में मत देखना, लेकिन वो जब तुम्हारे घर में आई थी 20 साल वाली, 22 साल वाली, तुम उस रूप में देखना कभी भी। हालेलुया। ये बाइबल की सच्चाई है, ये बाइबल वचन में अंदर ऐसा अट्रैक्शन है कि पति पत्नी को जोड़ के रखता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे साथ जोड़कर और किस बात से तुलना नहीं की, पति और पत्नी के प्रेम के साथ तुलना की है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमने उस दिन 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने देखा था कि कैसे ईस्टर संडे वही लोग देखेंगे, रिजरेक्शन वो लोग देखेंगे जो क्रूस से गुजरेंगे। क्रूस मतलब क्रूस मतलब दुख उठाना, दुख उठाना। बोलो क्रूस मतलब, जो दुख उठाने में से गुजरेंगे वे आनंद को पाएंगे। यह रास्ता है, यह रास्ता है। और मालूम नहीं क्यों मेरे मुंह में घड़ी घड़ी शादी आ रही है, अल्लाह छाती हुआ मुखे बाजू। ये शादी भी क्या है मालूम है? शादी में जो व्यक्ति पहले दुख उठाएगा ना, दुख उठाएगा मतलब अपने आप को दे दे, मतलब अपनी अभिलाषाओं को मार के भी अपनी पत्नी के लिए जिए, जैसे मसीह हमारे लिए जिया। ये सर ऐसे ही नहीं है हमारा, वचन में लिखा है कि ए पतियों अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने आप को दे दिया। कई लोगों को लगता है कि हम घर के हेड हैं, मैं बड़ा हूं घर का, वचन में भी लिखा है मैं बड़ा हूं, लेकिन कैसा बड़ा है भाई? यीशु मसीह के जैसा बड़ा, दूसरा बड़ा नहीं। और यीशु मसीह के जैसा बड़ा कौन सा? यीशु मसीह जिसने अपने आप को पत्नी के लिए दे दिया। कई चीजें आपको पत्नी की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको उसको सहन करना है। क्यों? मसीह ने हमारी सहन की है, हमारी बेवकूफियों को सहन किया है, हमारे गलत स्टेप्स को उसने सहन किया है, छोड़ नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया, सब्र किया, धीरज किया, दुख उठाया, सूली उठाई, और सूली उठाने के बाद रिजरेक्शन हो गया। दुनिया की कोई भी शादी पहले दिन से ही सक्सेस नहीं होगी। ये सपनों की बातें हैं। कैसे सपने देखते हैं ना लोग, मैं शादी करेगा तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन कभी से पहले दिन से ही शादी होने दो, मालूम पड़ेगा। हालेलुया। बलिदान है शादी, शादी मजा नहीं है,
शादी बलिदान है। बोलो बलिदान है, बलिदान। आपको ललिता के लिए दे देना है खुद को, तब भी आपका घर सुखी होगा। आपको अपनी पत्नी के लिए अपने आप को दे देना है। हालात ऐसी बताएगी कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि शादी एक बलिदान है। क्योंकि शादी क्रूस उठाना है, क्रूस उठाना है। और जो लोग क्रूस उठाएंगे वे ही ईस्टर संडे को फिर से जियो। मैं आपको बताऊं, आज जितना मैं अपने व्यावहारिक जीवन में, जितना मैं आज सुखी हूं, मैं पहले नहीं था। पहले क्रूस उठाया था, अभी ईस्टर संडे में आया हूं। आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट ईस्टर संडे में आ जाए डायरेक्ट ईस्टर संडे में नहीं आएंगे, क्रूस के रास्ते से आना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। बाइबल के अंदर किसी भी चीज की, किसी भी आशीष का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो उसका मार्ग है वो उसका मार्ग है। अगर आप उसका शॉर्टकट सोचेंगे, शॉर्टकट में जाने की कोशिश करेंगे, द शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। आप सोचेंगे मैं पैसा भी नहीं दूं उसको तभी भी वो मेरी रहे, मैं उसके कमर में हाथ भी नहीं डालूं तभी भी वो मेरी रहे, मैं उसको चुम्मा भी नहीं दूं तभी भी वो मेरी रहे, मैं उसको मारूं तभी भी वो मेरी रहे, नहीं होगी, नहीं होगी। आप आपके जीवन को देखो ना, हम ऐसे ही यीशु के बने हैं क्या? कितने नाटक किए हमने यीशु मसीह के साथ। आप अपने अपने नाटक याद करो। आप आसानी से प्रभु के पास आ गए। आपको किसी ने मैसेज भेजा, आप यीशु मसीह के पास आइए, और आप बोलेंगे हाँ यीशु तो प्रभु है ना, मैं अपना जीवन दे देता हूं उसको। आप ऐसे आए हैं? ये दूसरा धर्म है, यहां पे गाय का मटन खिलाते हैं। ये दूसरा धर्म है, ये ऐसा क्यों जाएगा, मैं ऐसा नहीं करेगा, मैं बपतिस्मा नहीं लेगा, मैं ऐसा क्यों करे। कितने नाटक किए, लेकिन फिर भी उसने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही वायदा किया था कि जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला पति, न तुमको कभी मैं छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्याग करूंगा। हालेलुया। इसके लिए जब कभी एक व्यक्ति को अगर अच्छा पति बनना है तो आपको यीशु मसीह के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा पति और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई भाई, जो कोई बहन उसके साथ चिपके रहेंगी, उसके साथ चलते रहेंगी, उसकी बातें मानते रहेंगी, वे बैकस्लाइड होने से बच जाए। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। 31 साल हो गए हमें प्रभु में। बहुत सारी बातें बीच में हुई, बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आई, यीशु ने नहीं दी। ध्यान में रखिए, प्रभु तकलीफ नहीं देता है। हम अपने परीक्षाओं की वजह, हम अपने पाप की वजह से परीक्षाओं में गिरते हैं, और फिर ठिकरा किसके ऊपर तोड़ते हैं? कुछ भी जो भी खराब हुआ वो यीशु की वजह से हुआ, और जो अच्छा हुआ वो ऐसे ही हो गया। 31 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया कि वो जिसने अपने पुत्र को भी तुम्हारे लिए नरक छोड़ा, लेकिन उसने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया, तो वो तुमको दुनिया की आशीषें क्यों नहीं देगा?
हालेलुया। ऐसा सहनशील पति हमको मिला कि जिसने हमारा इतना व्यभिचार सहा, उसके बाद भी उसने हमें छोड़ा नहीं। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगर प्रभु के लिए कुछ दुख उठाना पड़े तो अपने खुले दिल से उस दुख को स्वीकार करो। प्रभु की वजह से, आपके पाप की वजह से अगर आपने मार खाया और फिर माफी मांगी तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पाप की वजह से मार खाया। आपने लड़की को छेड़ा और मार खाया, और फिर आपने मार खाई और आपने उस आदमी को कुछ भी नहीं बोला, तो कौन सी बड़ी बात है? अभी आदमी को बोलोगे, एक तो छेड़ा है लड़की को, तो वो तेरे को उल्टा टांगेंगे वो लोग। लेकिन इधर आके बोलेंगे मैंने प्रभु की वजह से। प्रभु की वजह से नहीं मार खाया तुमने, तुमने लड़की को छेड़ा, तुमने गलत काम किया, तुमने चीटिंग किया, तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, उसकी वजह से मार खाया। लेकिन धन्य है वे लोग जो प्रभु की वजह से दुख उठाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। एक या दो चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, 5 मिनट लूंगा ज्यादा ज्यादा। A person, एक व्यक्ति who actively turns their back on God and the ways of God, एक व्यक्ति जो रोज के कार्य में प्रभु को अपनी पीठ दिखाता है, प्रभु के रास्तों को अपनी पीठ दिखाता है, वो गिरने वाले रास्ते के ऊपर होता है। मैं निशानी बता देता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रभु के घर में आने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु के लोगों से इतना प्यार आपके मन में नहीं आता है, प्रभु की बातें मानने में आपके अंदर इतना उत्साह नहीं आता है, सालों साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो आप सावधान। क्यों? आप बैकस्लाइडिंग वाले रास्ते पर चल रहे हैं। बोलिए। और ये एक दिन में नहीं होता है। मुझे हिंदी शब्द बताइए बैकस्लाइडिंग का। बैकस्लाइडिंग, पीछे हटना। ये जो आप विश्वास में पीछे, ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें कई कारण है। हम आगे चल के प्रभु ने चाहा तो बैकस्लाइडिंग के ऊपर भी हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे। आपके उसकी गलत संगति हो सकती है, आपका ध्यान भटका हुआ रहता है, उसकी वजह से हो सकता है। पुरानी चीजों से प्रेम, आप पहले नए नए जोश में आते हैं प्रभु के पास और बोलते हैं मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा दुनिया में एक भी रिश्तेदार नहीं है ब्रदर। और फिर जैसे ही ब्रदर ने प्रार्थना की और आपके पास सब कुछ आ गया, तो धर्म की बहन आई। वो मेरा वो धर्म वाला भाई है, वो वाड़ा में रहता है, एक शाहपुर में भी रहता है मेरा भाई। अरे भाई पहले तो नहीं था शाहपुर में, अभी ये शाहपुर किधर से आ गया? और वो शाहपुर के पहले कौन सा एरिया आता है? पडगा। मेरा पडगा से मेरी चचेरी बहन आई है। अरे भाई पहले तो पडगा बड़का कुछ बोला ही नहीं था तुमने, पहले तो बोल रही थी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये पडगा, शाहपुर, मुरबाड़, टिटवाला, ये रिश्तेदार किधर से आने शुरू हो गए? हाँ, रायपुर, पहले तो कोई पूछता नहीं था। आपका ध्यान प्रभु से हटकर टिटवाला, पडगा, शाहपुर, मुरबाड़, अंबरनाथ,
वांगनी, बदलापुर, करजत, अगर इस तरह से दिमाग आपका चल रहा है, आप गिरने वाले रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर की जो इतनी मेहनत है वो आपके ऊपर बेकार जाए। और मैं नहीं चाहता कि इस प्रभु के दास ने जितनी मेहनत आपके ऊपर की है वो बेकार जाए। और ना ही मैं चाहता हूं कि आपने जो अपने ऊपर पहले वाले समय में इतनी मेहनत की वो आपकी बेकार जाए। परमेश्वर की मनसा तो ये है कि हम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर की मनसा है। इसके लिए आज प्रभु आपको बोलना चाहता है, आपस मुड़ो। बाइबल के अंदर एक बैकस्लाइडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुमराह पुत्र। आप घर में जाके पढ़ना, कैसे अपने बाप से अलग होता गया, अलग होता गया। और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पतरस के बारे में पढ़िए 1-2 मिनट जाके, कि कैसे उसने 3 बार नकारा, अपने काम धंधे के ऊपर लग गया था, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार बैकस्लाइडर के लिए भी इतना है कि उसने सुबह सुबह जाके नाश्ता इस बैकस्लाइडर के लिए मच्छी बनाया, और पतरस को और दूसरे चेलों को उन्होंने नाश्ते में मच्छी दिया, मच्छी पाव, और उन्होंने खाया और वे वापस प्रभु के पीछे। मैं इस चीज को यहीं पे बंद कर रहा हूं और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी चीज सफलता ऐसे ही नहीं मिलने वाली है। कंसंट्रेशन, मेहनत, दुख उठाना, कोशिश करना, हार नहीं मानना, ये सारी चीजें जब आप निरंतर करेंगे तो क्रूस के द्वारा आप रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, नया जीवन, अनंत जीवन, नई बातों को आप पाएंगे। एक ऐसी चीज आपके जीवन में बहुत बड़ी होने वाली है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुमकिन है इस अंतिम समय में जो लोग प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार। और दुख उठाने के वक्त भी आप निरंतर धन्यवाद, महिमा, स्तुति, परमेश्वर के करीब रहें। आपके दिन बदलने वाले हैं। प्रभु की बहुत बड़ी आशीष आपके ऊपर आने वाली है। और आने वाले फ्राइडे से हम लोग बाइबल स्टडी शुरू करेंगे, हाउ टू लव योर फैमिली, कैसे हम अपने परिवार से प्यार करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।